अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद टेल्स बाई नाडिया में। आइए आज मैं आपको ले चलूं एक जादुई वादी में जहां परियां रंग बरंग के फूल और जादू है। ये कहानी है इलारिया की, जो न सिर्फ हुसैन बल्कि बहुत मेहरबान परी है। तो चलिए अब कहानी की तरफ चलते हैं। जमीन के आखिरी कोने पर एक खूबसूरत वादी थी जहां हर तरफ रंग बरंग के फूल खिले हुए थे और तितलियां रक्स कर रही थीं। वहां सबकी जुबान पर एक नाम था, इलारिया। इलारिया न सिर्फ हुसैन थी बल्कि बहुत मेहरबान भी। वो हर परी की मदद करती और गुरूर से बिल्कुल खाली थी। इसकी सबसे खास पहचान इसकी सुनहरी हिल्स थी, ऐसे जूते जिनके हर कदम पर सितारों की बारिश होती और देखकर हर परी का दिल रुक सा जाता। कहा जाता था कि हजारों साल पहले मलिका सिलारह नामी एक परी ने ये हिल्स अपनी सबसे फर्मा बरदार शागिर्दा को तोहफे में दिए थे। मलिका ने कहा था, ये हिल्स तुम्हें ताकत देंगी अगर तुम उन्हें मोहब्बत से पहनो, गुरूर से नहीं। तब से ये हिल्स नस्ल दर नस्ल पहुंची और अब ये इलारिया के पास पहुंची थी। इलारिया न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बहुत मेहरबान भी थी। वो हर परी की मदद करती और कभी गुरूर नहीं करती थी। मगर एक दिन इस खुशी की आसमान पर काले साए छा गए। इलारिया की बेहतरीन दोस्त मियूना रोती हुई इसके पास आई। इसके पांव नंगे थे और चेहरा खौफ से बड़ा हुआ था। इसने हिम्मत करते हुए कहा, इलारिया, मेरी डायमंड हील गायब हो गई। मियूना ने बताया कि सिर्फ उसकी हिल्स ही नहीं बल्कि सारा का सोने का हार, माया का गाउन और सब कुछ एक ही रात में गायब हो गया था। इलारिया ने अपने हिल्स देखे। वो महफूज थी, लेकिन एक अजीब सी बात नोट की कि उनकी चमक पहले से कम हो गई थी, जैसे कोई उनकी रूह चूस रहा हो। इलारिया और मियूना उस्मानी कुतुब खाने में गईं और चोरी के राज जाने की कोशिश की। आखिरकार उन्होंने जादुई किताब आरुसोमी में ये जाना कि ये जादू किसी चीज की रोशनी चुराता है। पहले दिन रोशनी मध्यम हो जाती है, दूसरे दिन खत्म हो जाती है, तीसरे दिन मालिक का दिल पत्थर बन जाता है और सातवें दिन वो हमेशा के लिए पत्थर में तब्दील हो जाता है। इलारिया, मेरा वक्त खत्म हो रहा है, मियूना ने कहा। इस जादूगरनी का मरकज एक आइनों की घाटी में है, वहां जाना होगा वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। दोनों ने सफर शुरू किया। घाटी में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां अजीब काले साए घूम रहे थे। साए बोले, हम पहले परियां थे, लेकिन जादूगरनी ने हमारी रोशनी छीन ली। अब हम सिर्फ काले साए हैं। आखिरकार आइनों से बने महल के सामने पहुंचे। ये महल हर दीवार आइनों से बना हुआ था। दरवाजा खुला और एक औरत बाहर आई। इसका नाम नूरा था। इसके लंबे काले बाल, हुसैन आंखें और खूबसूरत लिबास देखकर कोई भी धोखा खा सकता था। इसने मीठी आवाज में कहा, खुश आमदीद, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। महल के अंदर हर कमरे में जेवरात का प्लेगाउन और हीरे शीशों में बंद थे, जैसे कोई म्यूजियम हो। मियूना ने चीख मारी, ये तो मेरी डायमंड हिल्स हैं। इलारिया ने भी देखा कि सारा का हार, माया का गाउन, सब कुछ वहां मौजूद था। इलारिया को समझ आ गई कि यही वो चूर है। नूरा हसद से बोली, हाँ, ये सब मेरा है। तुम्हारी हिल्स भी बहुत जल्द मेरी होंगी। तुम अपनी हिल्स के बगैर कुछ भी नहीं हो। नूरा हंस कर बोली। लेकिन इसी लम्हे इलारिया ने नूरा को गौर से देखा और पहचान लिया, तुम तो नूरा सिल्वो हो, तुम तो हमारी साथी। नूरा का चेहरा बदल गया, इसकी आंखों में आंसू तीर गए और उसने कहा, हाँ, मैं वही हूं। मगर जब सब तुम्हें देखते, तुम्हारी तारीफ करते और मुझे नजरअंदाज कर देते थे, मैं अकेली रह गई थी और मैंने सोचा अगर मैं सबसे ऊपर नहीं तो सब कुछ खत्म। नूरा के अल्फाज इलारिया के दिल को छू गए, लेकिन इलारिया ने खुद को मजबूत किया और कहा,
तुमने दूसरों की चीजें छीन कर रोशनी नहीं मलती, असल रोशनी तो दिल में होती है। इलारिया ने अपनी हिल्स उतारी और कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही इसने कदम बढ़ाया, इसके पांव के नीचे से सितारे बारिश की तरह फूटने लगे। ये रोशनी कैद परियों तक पहुंची और उनकी छपी हुई चीजें भी रोशन हो गईं और आजाद हो गईं। चोरी की हुई जेवरात, हिल्स, गाउन सब जादू से अलिफाड़ कर अपने मालिकों के पास पहुंच गए। नूरा हसद से सिया जादू छोड़ गई। इसका लिबास काले तूफान में बदल गया और उसकी हिल्स सिया आग के गोले में तब्दील हो गईं। मगर सब परियों को उनकी रोशनी वापस मिल गई और वो सब इलारिया के साथ थीं। 99 रोशनियों का मैदान बन गया था। सब परियां एक साथ 99 पर आईं। रोशनी से दमक रही थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर इलारिया की हिल्स सबसे ज्यादा चमक रही थी। और सब जानते थे कि असल चमक दिल की होती है, ना कि जूतों और कपड़ों की। जब नूरा ने आईनों में अपना अक्स देखा तो इसने महसूस किया कि वो अकेली परी बच गई है। वो अकेली परी थी जो अपनी चमक भूल गई थी। नूरा फर्श पर बैठ गई और रोने लगी। मैंने सब कुछ खो दिया, अपनी चमक भी और अपनी दोस्तियां भी। इलारिया ने नूरा का हाथ नरमी से पकड़ा और कहा, नहीं नूरा, तुम्हारी अपनी रोशनी भी है, बस तुम्हें सिर्फ इसे याद करना है। जैसे ही नूरा ने अपनी रोशनी को कबूल किया, उसके गिर्द रोशनी छा गई। ये रोशनी चोरी की हुई नहीं थी, बल्कि इसकी अपनी रोशनी थी। इसी दिन सब परियां आजाद हो गईं और आईनों का महल रोशनी में बदल गया। सब परियां एक साथ 99 पर आईं। रोशनी से दमक रही थीं और बहुत खूबसूरत लग रही थीं, मगर इलारिया की हिल्स सबसे ज्यादा चमक रही थी। और सब जानते थे कि असल चमक दिल की होती है, ना कि जूतों या कपड़ों की। तो यही थी इलारिया की जादुई कहानी। हमने सीखा कि असल चमक दिल में होती है, ना कि जूतों या कपड़ों में। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। शुक्रिया टेल्स बाई नाडिया के साथ रहने का।